हेलो दोस्त। आज हम देखते हैं ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 20। इससे पहले हम 19 तक बना चुके हैं जो कि मेरे चैनल पे है। अगर आप उसमें से किसी एक्सरसाइज में आपको दिक्कत हो रहा है तो आप पीछे जाके चैनल खोल के आप देख सकते हैं उसको। अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये एक्सरसाइज में ये दिक्कत है, हम उस पर विचार करेंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे, पक्का करेंगे समाधान। और ये कोई रील नहीं है कि आप 10 सेकंड में इसको क्लियर कर लीजिएगा। हाँ, इसमें 2 से 3 मिनट का समय देना पड़ेगा। हम कोशिश कर रहे हैं, हम फास्ट बनाएंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो बताएंगे आपको समझ में आना चाहिए। जब हम बोल दिए आपको समझे में नहीं आया तो बनाने का क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने का। तो यहाँ पे 2-3 वर्ड लिख रहे हैं जिसको ध्यान में रखिए। जैसे ये होता है ये का इंग्लिश इसको ध्यान में रखना है। ये का इंग्लिश क्या होता है? दीज, THESE, दीज। इसको याद बिल्कुल नहीं करना, हम लिख दिए हैं, याद बिल्कुल ही नहीं करना है। याद कराने की गारंटी हम लेते हैं, क्योंकि हम जब बनाने लगेंगे ना इतना बार ये आएगा कि देखते देखते आपको याद हो जाएगा। इसको याद करने के चक्कर में समय ख़राब नहीं कीजिए, क्योंकि बनाते बनाते ये याद हो जाता है। ये का दीज होता है। फिर लिखे वे का क्या होता है? दोज, THOSE, दोज, THOSE, दोज। फिर है यह, तो यह का होता है दिस, THIS, दिस। जब भी वह लिखे तो वह का होता है डेट, THAT, डेट। अगर ये दोनों हो ना तो हम इज का प्रयोग करते हैं, इन दोनों के साथ आर का प्रयोग करते हैं। दीज और दोज के साथ आर का प्रयोग होगा, दिस और डेट के साथ इज का प्रयोग होगा। अब देखिए इसमें क्या होता है। एक चीज़ और याद रखिए कि एक जो होता है ना, ये एक का तो हिंदी ONE लिखते हैं, पर ट्रांसलेशन में हम इसी एक का मीनिंग ए लगाते हैं। शॉर्ट में हम इसको ए लिखते हैं। ठीक, अब हम बनाते हैं, आपको समझ में आएगा, इसकी पूरी गारंटी है। आप पिछल का वीडियो देखे हैं नहीं देखे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप इसको गौर से देखिए, समझ में आएगा। इसकी पूरी गारंटी हम लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यह एक लड़की है। तो यह का क्या होता है? पहले देखिए यहाँ पे पहला, इसको यहाँ पे यह, तो यह का क्या होगा? दिस, दिस, THIS, दिस। अभी बताएं, दिस के साथ इज का प्रयोग होता है। दिस तो इज, दिस इज। एक है तो एक का ए होता है। अभी तुरंत यहाँ पे बताएं, एक का ए होता है। दिस इज ए, यह लिखें, यह का दिस लिखे, है तो इसलिए इज लिखे, एक का ए लिखे। फिर लड़की है तो लड़की का होता है गर्ल, GIRL, गर्ल, गर्ल मीन्स लड़की। फिर यहाँ लिखा हुआ ये लड़कियाँ है, तो ये का क्या होता है? ये का होता है दीज, THESE, दीज। यहाँ देखिए ये का हम दीज लिखे हुए हैं, तो ये लड़कियाँ हैं तो दीज, दीज के साथ दीज रहे या दोज रहे तो दीज और दोज के साथ आर का प्रयोग होता है। दीज आर, लड़कियां हैं तो क्या होगा? गर्ल, गर्ल, GIRL, गर्ल मीन्स तो लड़की, पर लड़कियां हैं तो गर्ल्स, लड़कियां हैं तो क्या है मेरे दोस्त? गर्ल्स। अगला देखिए, यह एक लड़का है, तो यह का क्या होगा? दिस। तुरंत बताएं, यह का होता है THIS, दिस। आप गौर से देख लीजिए, याद करना नहीं पड़ेगा, ना दीज, ना दोज, ना दिस, ना डेट। सिर्फ आप इसको देख लीजिए, सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा। यह का लिख लिए दिस, दिस के साथ इज का प्रयोग होता है, दिस इज। फिर एक है तो ए, लड़का है तो बॉय, BOY, बॉय, बॉय मीन्स लड़का। ये लड़के हैं तो ये का क्या होगा? दीज,
THESE दीज, दीज के साथ आर का प्रयोग होता है, दीज आर। लड़का का होता है बॉय, BOY, बॉय, बॉय मीन्स लड़का, लेकिन यहाँ लड़के, लड़के का मतलब हुआ एक से अधिक की बात कर रहा है। जब भी एक से अधिक की बात करें ना उसमें एस लगाते हैं, बॉयज। यह एक बच्चा है, तो यह का क्या होता है, दिस, THIS, दिस। दिस के साथ इज लगता है, दिस इज। फिर एक है तो एक का ए लगाएंगे। बच्चा का चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स बच्चा। ये बच्चे हैं, तो ये का क्या होता है, दिज, THESE, दिज। दिज के साथ आर लगता है, दिज आर। बच्चे का होता है चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे होता है। बच्चे का क्या होता है स्पेलिंग, चिल्ड्रन। आप बच्चे को 2-3 बार सुन लीजिए, याद हो जाएगा। बच्चे का क्या होता है, चिल्ड्रन, CHILDREN, CHILDREN, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, चाइल्ड मीन्स बच्चा, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे। बच्चे मतलब एक से अधिक की बात कर रहा है, बच्चे मतलब एक से अधिक, बच्चा मतलब एक। अगला देखिए, यह एक गाय है, यह का क्या हुआ, दिस, THIS। समय थोड़ा ज़्यादा खिंचा रहा है इसलिए हम थोड़ा फास्ट खींच रहे हैं। समझ में नहीं आएगा आप कमेंट कीजिएगा, उसको हम बताएंगे। यह एक गाय है, तो यह का हो गया दिस, दिस के साथ इज लगेगा। एक है तो ए होगा, गाय है तो क, COW, क। ये गायें हैं, तो ये का क्या होगा, दिज, THESE, दिज। दिज के साथ आर लगेगा, दिज आर। गाय, गाय है तो गाय का पहले लिखो क। गाय मतलब एक से अधिक की बात कर रहा है तो एस लगाएंगे। जब भी एक से अधिक की बात हो तो एस लगाते हैं, जनरली, हर जगह नहीं पर मैक्सिमम जगह एस से काम चल जाता है। यह एक गेंद है, तो यह का क्या हुआ, दिस, THIS, दिस। दिस के साथ इज लगेगा ही, दिस इज। एक है तो ए, दिस इज ए। गेंद का होता है क्या, बॉल। गेंद का क्या होता है, बॉल, BALL, बॉल। बॉल मीन्स गेंद। ये गेंद, ये गेंद है, ये गेंद है। तो ये का ये जब ये लगा तो समझ लीजिए प्लुरल है। प्लुरल मतलब एक से अधिक की बात कर रहा है। तो ये क्या होता है, दिज, THES, दिज और दोज क्या है, प्लुरल। दिस और डेट सिंगुलर है, दिज और दोज प्लुरल है। तो दिज, दिज के साथ आर लगेगा। जब ये आर लगा तो ये प्लुरल है। गेंद का क्या होता है, बॉल, BALL, बॉल। इसमें एस लगाएंगे क्योंकि ये प्लुरल की बात कर रहा है। वह एक थैला है, तो वह क्या हो गया, डेट, THAT, डेट। डेट के साथ इज लगेगा, डेट इज। एक है तो ए। थैला का होता है बैग, थैला का क्या होता है, बैग, BAG, बैग, BAG, बैग। बैग मीन्स थैला। वे थैले हैं, तो वे का क्या होता है, दोज, THOSE, दोज। दोज के साथ आर का प्रयोग होता है, दोज आर। थैला, थैले है ना, तो एक से अधिक की बात कर रहा है, तो एक की बात पहले एक का लिखिए, BAG, बैग। बैग मीन्स थैला, लेकिन थैले मतलब एक से अधिक की बात कर रहा है इसलिए यहाँ पे एस लगाएंगे। यह एक अंडा है, तो यह का क्या हुआ, दिस, THIS, दिस। दिस के साथ इज लगता है, दिस इज। एक है तो ए। अंडा है ना, अंडा का होता है EGG, एग। यहाँ पे एक चीज़ समझना पड़ेगा मेरे दोस्त, ये ई से शुरू हो रहा है, ई से शुरू हो रहा है इसलिए यहाँ पे एन लगाएंगे। जब कोई वर्ड वॉवेल से शुरू हो ना तो वह उससे पहले हम ए के बदले एन का प्रयोग करते हैं। जैसे ई क्या है, वॉवेल है, AEIOU, 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 ये सभी वॉवेल है। तो AEIOU, ए ई बोले ना तो ई है ना, तो ये 5 वॉवेल होता है। कौन सा, AEIOU, तो ई वॉवेल है। वॉवेल जब रहे ना तो ए ना लग के एन का प्रयोग होता है। फिर इसमें कभी डिटेल से बताएंगे इसको, अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए। ये अंडे हैं, तो ये का क्या होता है, दीज, THESE, दीज। दीज के साथ आर का प्रयोग होगा, दीज आर। अंडे का होता है एग, EGG,
एग, एग मीन्स अंडा, लेकिन अंडे लिखा है इसलिए यहाँ पे एस लगाएंगे। अब बोलिएगा सर यहाँ पे तो ई भी तो वोवेल से शुरू हो रहा है, पर यहाँ पे एन क्यों नहीं लगाएं? मेरे भाई यहाँ पे एक लिखा था, जब एक की बात हो ना तब जाके हम ए या एन लगाते हैं, लेकिन यहाँ एक नहीं है, एक नहीं है, ये प्लूरल है, एक से अधिक की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ना ए लगेगा ना एन लगेगा। पर ई से शुरू हो रहा है तो एन लगना चाहिए, लेकिन नहीं लगेगा क्योंकि ये एक से अधिक की बात कर रहा है। ए का मतलब भी यहाँ पे देख लीजिए, हम समझाते हैं आपको। ये एक का मतलब ए होता है, यही एक का मतलब एन भी होता है, दोनों का मतलब सेम होता है। पर ये जो एन है, एन का प्रयोग हम कब करते हैं? जब कोई वर्ड वोवेल से शुरू हो। वोवेल क्या होता है? ए, ई, आई, ओ, यू, ये सभी क्या है? वोवेल है। कोई वर्ड इससे शुरू होगा ना तो उससे पहले एन का प्रयोग करेंगे। और है थोड़ा सा इधर और बच गया है, थोड़ा फास्ट खींचने का प्रयास कर रहे हैं हम। इधर पूरा कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पे है वह एक नक्शा है, तो वह का क्या होगा? डेट, THAT, डेट। डेट के साथ इज का प्रयोग होगा, डेट इज। यहाँ एक लिखा है तो एक का ए होगा। नक्शा को होता है मैप, MAP, मैप। मैप मीन्स नक्शा। वे नक्शे है, तो वे जब ये आया तो ये प्लूरल वर्ड हो गया। वे का होता है दोज, THOSE, दोज। दोज के साथ आर लगेगा, 2000। नक्शा, नक्शा का होता है मैप, MAP, मैप। मैप मीन्स नक्शा, लेकिन नक्शे लिखा है मतलब एक से अधिक की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे एस लगाते हैं, मैप्स। वह एक नारंगी है, तो यहाँ समझना थोड़ा सा, ये वर्ड समझने वाला है। वह एक नारंगी है, तो वह का होता है डेट, THAT, डेट। डेट के साथ इज का प्रयोग होता है, डेट इज। यहाँ पे एक लिखा है ना, तो एक का तो ए होता है, और हम अभी बताएं जस्ट इससे पहले कि एक का ए भी होता है और एन भी होता है। एन कहने का मतलब एन को हम एन बोलते हैं, तो यहाँ पे हम एन लगाएंगे। एक है ना, एक के बदले ए न लगा के एन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ नारंगी लिखा है। नारंगी का होता है ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज। ऑरेंज में जो ये पहला वर्ड ओ है, ये वोवेल है, क्योंकि वोवेल में 5 गो जो वोवेल है, A, E, I, O आ गया ना, तो ओ यहाँ है ना। जब भी ऑरेंज में ओ वोवेल है, जब भी वोवेल से शुरू हो ना, तो एक जहाँ लिखल रहे वहाँ ए न लिख के एन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं। आपको समझ में जरूर आया होगा। अगला है वे नारंगियां हैं, तो वे का क्या होगा? दोज, THOSE, दोज। दोज के साथ क्या किसका प्रयोग होगा? आर का, 2000, क्योंकि दोज प्लूरल है, इसके साथ हमेशा आर का प्रयोग। दीज और दोज के साथ आर का प्रयोग होता है। दोज आर। नारंगी, नारंगी का क्या होता है? नारंगियां हैं, मतलब एक से अधिक की बात कर रहा था। ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज हुआ। एक से अधिक की बात कर रहा है इसलिए ऐसे लगाए, ORANGES, ऑरेंज। ऑरेंज तो नारंगियां हो गया, एक से अधिक की बात कर रहा है। हम जो पढ़ाए हैं अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले मेरे दोस्त, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अगर इसमें कहीं आपको कन्फ्यूजन है, कुछ दिक्कत है, तो आप ज़रूर कमेंट करके हमसे पूछिए। हम कमेंट पूरा देखेंगे, उस पर हम ज़रूर आपको रिप्लाई देंगे। जहाँ कमेंट कीजिएगा, हम पूरा चांस है, ज़्यादा चांस है कि हम वहीं पे आपको रिप्लाई दे दें। कमेंट के, आपके कमेंट के पास ही रिप्लाई आपको मिल जाएगा, या नहीं तो बोलिएगा तो हम अगला वीडियो में भी उसको क्लियर कर देंगे। तो इससे पहले वाला जो भी है एक्सरसाइज वो चैनल पे डाला हुआ है, नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। और इसमें आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में अपना राय बताइएगा हमको। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। है क्या मेरे दोस्त, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है क्योंकि रील तो है नहीं, कुछ सीखना है तो पेशेंस रखना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं, कम से कम 5 से 10 मिनट तो पेशेंस रख ही सकते हैं। तो ये थोड़ा बड़ा था इसलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लग गया।
आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इससे बेनिफिट आपको भी होगा कि हम वीडियो डालेंगे तुरंत आपके पास पहुंचेगा तो आपको ज़रूरत होगा, आप देखिएगा। देखने से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कॉपी पे नोट करते हैं तभी सीखते हैं। आप कभी मोबाइल निकाल के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इतना बच्चे की तरह इसमें बताया गया है कि कभी उल्टा के देखिएगा तो समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले मेरे दोस्त। आपसे मेरा एक विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।